वेलकम मैम। मोनिका मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम, आपको इतना अच्छा परिचय देने के लिए। मैं सभी पार्टिसिपेट को गुड मॉर्निंग बोलूंगी। मेरा नाम मोनिका, घर मागामा गोड्डा से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले मैं परम पिता परमात्मा को नमन करती हूँ, माता पिता को नमन करती हूँ और डॉक्टर लिम सियोजिन को नमन करती हूँ, श्याम सर को नमन करती हूँ और संजय सर को नमन करती हूँ, गोविंद सर को नमन करती हूँ, सभी पार्टिसिपेट को नमन करती हूँ। मुझे आज इतना अच्छा प्रोग्राम में इनवाइट किया गया है। मैं गोविंद सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी। पहले मेरे रिएक्शन के पहले, जब मैं रिएक्शन में नहीं थी, मेरे साथ बहुत सारी परेशानी थी, तो मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। मेरी परेशानी क्या थी, मतलब ये था कि सर में मतलब हमेशा ही दर्द रहता था और हमेशा मतलब कि 24 घंटा में 24 घंटा दर्द से परेशान रहते थे। कहीं भी आना जाना होता था दर्द में ही रहते थे। और सफर में हुआ, सफर गए कहीं पर गए तो वहां पर भी दर्द से परेशान रहते थे। घर में आने के बाद फिर वही सर दर्द से कोई काम भी नहीं कर सकती थी, आकर के सो जाना, सो जाते थे। फास्टिंग भी, मतलब फास्टिंग में भी रहते थे तो उसी तरह दर्द, मतलब कुछ भी ऐसा दिन नहीं होता था कि जो कि दर्द से आराम रहे। तब जब भी बहुत ज्यादा दर्द होता था उसे मेडिकल से दवा मंगा कर खाते थे। यही था परेशानी, दर्द ही इतना था कि मतलब धूप में भी निकले तो दर्द ही रहता था और कोई काम करने में मतलब अच्छा नहीं लगता था दर्द से। तो दवा लिए, दवा खाए, आराम हुआ। तो फिर मतलब इतना दर्द होने के कारण गए उसको दिखाने गए, भागलपुर गए दिखाने। तो वहां पर क्या चश्मा दिया, दवा दिया खाने के लिए। तो उस दवा खाए, दवा जब तक खाए आराम था, चश्मा लगाकर धूप में आना जाना होता था। फिर वही परेशानी, जब तक दवा खाए आराम रहा, फिर उसका वही परेशानी हुआ, कुछ दिन इसी तरह चलते रहा। तो फिर फिर वहां से आराम नहीं हुआ तो फिर गए पटना दिखाने के लिए। पटना दिखाए तो वहां पर सीटी स्कैन हुआ तो डॉक्टर बोला कि आपको तो माइग्रेन है, सो आप दवा लीजिए, दवा खाइए, आपको आराम हो जाएगा। तो दवा जब तक खाए आराम रहा, फिर उसी तरह परेशानी हो गया। क्या था, दवा जब तक खाते थे आराम था, और जब भी मतलब नींद बहुत ज्यादा आता था, नींद भी हमेशा मतलब कि नींद में ही रहते थे। मतलब जबरदस्ती किसी तरह नाश्ता बनाए, बच्चे लोग को टिफिन दिए, स्कूल भेजे, उसको किसी तरह अपना खाना पीना बनाए, बच्चे लोग को खिलाए, स्कूल भेजे, बस नींद बहुत ज्यादा लगता था। और क्या था कि मतलब कि दर्द था तो सोचे चलो चाय बनाकर पी लेते हैं, तो उससे आराम होगा। उससे आराम क्या होगा, उससे और दर्द होता था। मार्केट वाला चाय पी करके, दूध वाला। तो फिर उसके बाद यही सब चलते रहा, दवा जब तक खाए आराम रहा। दवा एनी टाइम अपने पास में रखते थे। तो धीरे धीरे ये सब यूज करने लगे, दवा, चश्मा लगाने लगे। फिर उसके बाद मेरे जहाँ पहले मैं रहती थी वहां पर घर के सामने एक मतलब क्लब जैसा था, तो वहां पर 2 मैम आई हुई थी। यही सब मतलब रिएक्शन के बारे में बता रही थी कि मतलब चाय दिखाई, पेस्ट, ये सब सारा प्रोडक्ट तो था, अपना समझ में पहले तो आया नहीं। तो वो
बोल रहे थे कि ये चाय पीने से मतलब अच्छा रिजल्ट देगा और बहुत सारा बेनिफिट बताए, तो फिर पेस्ट और चाय उनसे ले लिए। वो बोलिए आप कार्ड बना लीजिए, उसके बाद आप ये ले लीजिए। तो हम तो कार्ड बनाए नहीं, हम चाय और पेस्ट ले लिए। लेने के बाद इसको मतलब जैसे तैसे यूज किए, तो यूज किए तो इतना तो समझ में आया क्या है कि इसको मतलब कि इसको पीने से भूख भी लगने लगा। बच्चे लोग को सर्दी खांसी होता था, इसको तैयार करके जैसे बताई कि पानी में डाल करके गर्म पानी में ढक देना है, इसको खुला नहीं छोड़ना है। तो इसी तरह ढक करके बच्चे लोग को दिए, सर्दी खांसी में तो आराम हुआ। तो चाय बहुत दिन चला। तो पेस्ट को मतलब दांत में थोड़ा सा लेकर लगाना है, सर दर्द में होगा तो उसे पानी में मिला करके सिर सब में लगा देना है, माथा में, और जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ लगा लेना है। तो इस तरह यूज किए तो अच्छा रिजल्ट मिला। तो ये चाय मतलब खत्म हो गया, तो फिर मैं तो सोची कि कहाँ से अब ये मिलेगा। तो किसी किसी आदमी से मुझे पता चला कि गोविंद सर मतलब ये सब रखते हैं और देते भी है। तो वो आए घर पर, और उनके साथ सीमा मैम, तो थैंक्स बोलूंगी कि वो और गोविंद सर दोनों आए और बताए। चाय चाय और छोटा वाला पेस्ट लिए, एक टीटी क्रीम लिए थे। तो वही तो धीरे धीरे यूज करने लगे, तो चाय चला कम से कम 3-4 महीना चला एक चाय। तो इस साल बताए कि इतना दिन मतलब बहुत दिन तक चलता था चाय। तो मतलब रेगुलर तो यूज नहीं करते थे, मतलब वो भी चाय जब तक पिए फिर अपना मार्केट वाला चाय पीते थे। तो ये गोविंद सर समझाए कि मतलब कि यूज मतलब वो चाय नहीं पीना है, अगर बेनिफिट पाना है तो आप ये इसी गेनोटी मतलब रेगुलर आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये चाय यूज करने लगे, और उसके बाद धीरे धीरे प्रोडक्ट मेरा बढ़ने लगा। उसके बाद को मतलब चाय और पेस्ट दिए। पेस्ट को मतलब कि सर दर्द है तो मतलब सर में लगा लीजिए, अच्छा मतलब दर्द उर्द है तो आराम मिलेगा। इसी को चाय और कॉफी दिए, 2 in 1 कॉफी दिए, और जेगरी दिए थे। वही जब ये कॉफी जब स्टार्ट किए पीना, तो धीरे धीरे मेरा मतलब कि धीरे धीरे मतलब प्रोग्रेस, दवा मेरा धीरे धीरे कम होने लगा। धीरे धीरे कम होने लगा, तो फिर ये मार्केट वाला भी चाय मेरा बंद हो गया। अब यही चाय, 2 in कॉफी, पेस्ट और स्पूलोना, मतलब ये हो गया रोज। रोज का मतलब रोज खाना है, इससे आराम होगा। तो धीरे धीरे इसी को यूज करते गए, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। दवा तो बंद ही हो गया, अब यही सब यूज हो रहा है। सर दर्द तो है नहीं, बहुत आराम है। बहुत आराम क्या, बहुत अच्छा है, ठीक हो गया है। दवा तो मेरा बंद ही हो गया है, दवा तो यूज नहीं कर रहे हैं। यही चाय, कॉफी, स्लोना और जेगरी, यही सब यूज हो रहा है। नोनी सब जैसे जैसे सर बताते गए उस तरह यूज करते गए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और अब घर में सबको यही चाय सब यूज करवा रहे हैं। सब सब अभी बिल्कुल ही ठीक है। पेस्ट से मतलब दांत में प्रॉब्लम था, दांत में भी दर्द रहता था। तो वही पेस्ट लगा करके दांत में भी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो क्या था कि दांत भी मतलब कनकनाते रहता था, दांत भी मतलब हिलता था। तो गए थे डॉक्टर पास दांत दिखाने के लिए। तो दांत बहुत ज्यादा खुरद होने के कारण वो दांत को तो निकलवाना पड़ा हमको। और उसके बाद फिर यही पेस्ट यूज कर रहे हैं। अभी किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है।
और घर में बेटी को यूज करवा रहे हैं। और और मेरी भगनी है जो बंगाल में रहती है, उसको बताए हैं, वो भी यूज कर रही है। मेरी मम्मी यूज कर रही है, उसको भी बहुत सारा प्रॉब्लम था। बहुत ज्यादा मतलब झड़ता बाल। तो शैम्पू, पेस्ट, मसाज ऑयल, तेल, तीनों मिला करके रूट में लगा करके उसको छोड़ने के बाद ना कुछ दिन यूज किए, उसके धीरे धीरे बाल जितना झड़ता था बहुत ज्यादा, वो मतलब कम हो गया। और और यही शैम्पू घर में सब कोई यूज कर रहा है। मेरा बड़ा वाला लड़का गया है बाहर पढ़ता है, उसको भी दिए, उसका भी बाल बहुत ज्यादा मतलब झड़ रहा था, तो वो शैम्पू, पेस्ट और नीली तेलम दिए हैं। वो वहां पर जहाँ पर पढ़ाई कर रहा है उसको वहां पर यूज कर रहा है। तो अभी तो मतलब कम बाल मतलब झड़ रहा है। जब भी पूछते हैं तो बोलते हैं हाँ बाल तो अभी कम मतलब गिर रहा है। घर में मतलब यही शैम्पू सबको यूज कर रहे हैं। पेस्ट घर में सबको यूज कर रहा है। जो जहाँ जहाँ है सबको पेस्ट मतलब खत्म होने के पहले खबर आ जाता है कि पेस्ट खत्म हो गया, चाहिए पेस्ट चाहिए। तो मेरी सास है, उनको भी मतलब पेस्ट से इतना लगाव हो गया है कि मतलब खत्म होने के पहले ही खबर आ जाता है कि पेस्ट खत्म हो गया है। मतलब उनका दांत में हमेशा दर्द रहता है, जब भी मुंह धोती है उन्हीं वही पेस्ट से ही धोते हैं। उनको अच्छा रिजल्ट मिला है, तो मतलब हो रही है उसी से। और क्या बताओ। और मेरी बेटी जो है ना वो बहुत मतलब सुस्त रहती थी, मतलब कि उसको मतलब बीमार ज्यादा रहते थे, मतलब स्कूल से आई बस सो जाती थी, थका थका हमेशा थका थका महसूस करती थी। तो ये जब से ऋषि के नोटी उसको देने लगे, वो खाने लगी स्कूलोना, उसके बाद नोनी और और कोको जी, ये सब यूज करने लगे, तो अभी वो बिल्कुल ठीक है। चाहे तो अच्छा बेनिफिट, मतलब मेरा तो घर के बगल में ऑफिस है, तो हम जाकर ले आते हैं, कोई कुछ चीज करता है तो उसको मतलब कहीं और दूर जाना पड़ता है लाने के लिए। तो खत्म होता है तो सोचना पड़ता है उसको, किसी को भेजना पड़ता है लाने के लिए। तो उसका आ जाता है। कभी पटना गई तो वहां से ले आई, फिर वो भागलपुर में सब बताए थे ऑफिस है, अकबर नगर में ऑफिस है, अपना लड़का सबको भेज करके मंगवा लेती है। मेरी मम्मी का प्रोडक्ट आ जाता है पटना से, या नहीं तो अकबर नगर से आ जाता है।
मेरी मम्मी यूज करती है चाय, एस्प्रुलिना RGGL, और नमक, पिंक साल्ट, रोजेल, ये सब मेरी मम्मी यूज करती है, तभी ठीक है। और मेरी भगनी बंगाल में रहती है, उसको भी मतलब चाय और स्प्रूना, कोको जी जेगरी, शैम्पू, पेस्ट, सब भी वो भी यूज कर रही है, तो वो भी उसका ऑफिस उधर ही है, तो बोली हम मंगा लेंगे सामान वहीं से, बंगाल में है, कोई जगह का बताई है ना कि हम वहां से मंगा लेंगे, मेरा बगल में पड़ता है। ठीक है, बोलती बहुत अच्छा है, पेस्ट चाय मतलब यूज करते हैं, मतलब शरीर मतलब हल्का हल्का महसूस होता है। उसका बच्चा सब छोटा है, तो मतलब गुड़, गुड़ जो लेकर गई है, तो गुड़ ले लेके मतलब उसको बहुत पसंद है। वो गुड़ मतलब जब भी पानी पिएगा, गुड़ खा करके पानी पीता है। एक सौंफ भी ली है, केनोजी सौंफ, तो उसका चेहरा में थोड़ा थोड़ा छाई था, तो सौंफ लगा रही है, तो बोल रही कि छाई जितना था वो हट रहा है धीरे धीरे। वो बता दिए थे कि मतलब लगा के छोड़ देना है, तुरंत धोना नहीं है, तो इसी तरह वो कर रही है। बोल तो बोली कि अच्छा है साबुन, हम तो लगा रहे हैं, छाई सब कम हो गया है। और बताते हैं जिसको जिसको जो फोन आता है, चाहे गए घर पर, तो वहाँ किसी किसी को बताते हैं, तो पेस्ट पेस्ट लेती है, पेस्ट लेकर यूज करती है अपना। हेलो, मतलब ये ऑफिस सिरप, तो लिए थे, तो एक दिन में मतलब आधा मतलब पी के खत्म किए, तो शायद फिर सोचे रहने देते हैं, फिर कभी यूज करेंगे। तो सर बताए नहीं, इसको रखना नहीं है, मतलब इसको 2 या 3 दिन में खत्म कर देना है। एक दिन गैप हुआ, तो तीसरा दिन मतलब पूरा पी के खत्म किए, तो मतलब खांसी बिल्कुल ही जो था सारा ठीक हो गया। सर में मतलब BP लो होने का है ना, सर चक्कर देता था। तो लेमन जी जूस इस्तेमाल करते थे, मतलब मेडिकल से लाना नहीं पड़ता था, ORS घोल, यही लेमन जी जूस घोल घोल का हम भी यूज किए, बेटी को यूज करवाए, मेरी सास थी उनको भी मतलब BP लो होता था, वो उनको दिए, मेरे हस्बैंड को भी BP लो था, तो उनको भी दिए पीने के लिए। सब अभी ठीक है। नोनी, नोनी भी दिए पीने के लिए, मतलब नोनी तो जैसे दर्द का ही है, दर्द के लिए ही नोनी बना है। घुटना में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, तो उसको नोनी यूज किए, और सीतोपेन सिरप जो था उसको यूज किए, और खांसी तो ठीक हो गया। और
तो कभी झाड़ू लगाते लगाते एक बार पैर स्लिप करने के कारण हम गिर गए। गिरने के बाद मेरे सर में मतलब एक तरफ चोट लग गया था, और मतलब वहाँ सर में, सिर में मतलब एक तरफ सूजन जैसा हो गया था। तो ये दर्द तो आराम हो गए, मगर वो दर्द जब तक हो जाता था तो ये सर जैसे से बताए, जी RGGL और नोनी, ब्राह्मी सब यूज करने के लिए, तो यूज किए कर रहे हैं। दर्द तो एकदम ना के ही बराबर है। बिल्कुल ही ठीक है सर दर्द। अब तो थकावट होता ही नहीं है। और जैसे पहले मार्केट का चाय का इतना आदत था कि उसके बिना रह ही नहीं सकते थे। अब तो ऐसा हो गया कि चाय छूट ही गया है मेरा। यही इसी के रोटी घर में यूज हो रहा है। अब भी पीते घर में सबको यूज कर रहा है। अब 2 in 1 कॉफी, ये तो सर दर्द के लिए तो बना ही है। इसी से मेरा 2 in 1 कॉफी से ही मेरा सर दर्द ठीक हुआ। कोको जी, त्रिफला, ब्लैक टी, स्पाइस टी, स्पाइस टी यूज हुआ। और हल्दी, हल्दी भी यूज किए हैं हम। इंजेक्शन का, जो हम मार्केट से जो हल्दी लाते थे, मतलब जहाँ वो 2 चम्मच यूज होता था, वहां पर ये मतलब आधा चम्मच में हल्दी में काम चल जाता था सब्जी सब में। इसमें बहुत थोड़ा मात्रा यूज करने से होता था। और टीटी क्रीम मतलब रात में लगा करके सोना था, तो मेरी बेटी के चेहरा में पिंपल्स था रहता था चेहरा में। तो वो बताए कि मतलब इससे पिंपल्स ठीक हो जाता है। तो वो मतलब रात में मुंह धो करके इसको टीटी क्रीम हल्का सा पानी मिला करके पूरा चेहरा में लगा करके सो जाते थे। अभी ठीक है। और मसाज वाले तेल, तो पहले घुटना में दर्द रहने के कारण ना, तो चलने में असुविधा होता था, तो मतलब हल्का गर्म पानी से पैर घुटना धो करके मसाज वाले तेल लगा देते थे, उससे आराम हो रहा था। और क्या, ये कान दर्द में मसाज वाले तेल दिए, कान दर्द रहता था और कान से हल्का हल्का पानी तब निकलता था। तो इसी को मतलब मसाज वाले तेल को एक एक बूंद 1 दिन 2 दिन में देते रहे, तो उससे एक दिन क्या हुआ, गंदा पूरा कान से निकलने लगा। तो करे कि मतलब कान से मतलब निकल रहा है कुछ पानी जैसा। तो वो जितना गंदा था सारा गंदा कान से निकल गया। उसके बाद फिर अब कान का दर्द भी आराम है ना, कान से पानी निकलता है, कहीं कुछ नहीं है। मसाज वाला तेल मतलब दर्द के लिए तो है ही। कान में दिए, कान दर्द आराम हुआ। जी मेरे को जी मेरे को तो मसाज वाले से आराम नहीं हुआ। उसके बाद हम्म, जी मेरे को तो बहुत अच्छा है। उसको मतलब दर्द रहने पर जहाँ दर्द आराम नहीं हुआ वहाँ जी मेरे को लगा दिए। घुटना में चोट लगने के कारण दर्द आराम नहीं हो रहा था। तो जी मेरे को लगा, 1 दिन लगाए, 2 दिन लगाए, तीसरा दिन दर्द एकदम खत्म हो गया। दर्द तो गायब हो गया। दर्द का नाम ही निशान खत्म हो गया है। बस हम्म, नीली तेलम, मतलब बाल धो करके नीली तेलम को रूट में लगा देते, उससे तो मतलब बाल मतलब कम, मतलब बाल बहुत अच्छा है उससे रहता था, मतलब बाल भी कम झड़ रहा है। और ये सोप जो है गेनोजी सोप, मतलब जैसे कि पैर कहीं भी एक्जिमा है, दिनाय है, कहीं है, हाथ में इचिंग है, पूरा बॉडी में इचिंग है, कहीं भी है, ये गेनोजी सोप लगा करके कुछ देर उसको छोड़ देना है। छोड़ करके फिर उसके बाद नहा लेना है।
मतलब जहाँ भी चिन्ह है, जहाँ भी कुछ ऐसा है तो वो मतलब बहुत ही आराम करेगा। और उसके बाद वो कोकोनट ऑयल लगा देना है। और बॉडी लोशन घर में यूज हो रहा है ठंडा के दिन में। ठंडा क्या, ठंडा गर्मी सब में मतलब सिर्फ चेहरा में नहीं, पूरा बॉडी में लगा लेना है। डायना वॉश, डायना वॉश मतलब कि कपड़ा बहुत ज्यादा गंदा है और जहाँ कहीं ऐसा कोई दाग है कि जो मतलब साफ नहीं होता है, डायना क्लीन। तो ये है कि मतलब साफ कपड़ा धोए, वो दाग अगर गंदा जहाँ पर है, अगर वो दाग नहीं छूटा तो डायना क्लीन मतलब डाल करके कुछ देर छोड़ देने से, और उसके बाद और फिर उसके बाद रगड़ कर धो दीजिए। दाग कहीं नामो निशान नहीं रहेगा दाग का। डायना क्लीन भी हमने यूज किए हैं, वो मेरे पास था। अभी तो नहीं, खत्म हो गया, अभी लाए नहीं है। और डिश क्लीन, बर्तन धोने वाला तो मतलब कि कढ़ाई, जैसे कढ़ाई है और कोई बर्तन है धोना है, जैसे चिपचिप हो गया है, बहुत ज्यादा गंदगी बैठ गया कढ़ाई सब में, तो ये डिश क्लीन को मतलब कढ़ाई में डाल करके कुछ देर उसको छोड़ देंगे। छोड़ करके उसके बाद जो छोटा मोटा बर्तन उसको धोइए। उसके बाद कढ़ाई को मतलब जाली से रगड़ दीजिए, मतलब उतना मेहनत नहीं लगेगा, बस रगड़िए और साफ हो गया। इतना अच्छा ये है ना इसकी भी, तो इसको भी हमने यूज किए हैं, मतलब इसका भी रिजल्ट ले लिए हैं। ये बहुत ही बेहतर है, मतलब उतना मेहनत नहीं पड़ेगा कढ़ाई सब धोने में। तो कढ़ाई से में क्या होता है, वो सब नीचे जो काला काला बैठ जाता है बहुत ज्यादा, उसको कढ़ाई को साफ करने में मेहनत लगता है। तो उसको देने से मेहनत कम है और साफ भी हो जाता है। और ये क्या है, नेक क्लीन, मल्टी क्लीन। मल्टी क्लीनर मेरे पास है, अभी भी है, यूज कर रहे हैं। मल्टी क्लीनर मतलब क्या है कि मतलब पोछा लगाए तो वो डाल करके पोछ दिए, और हैंड वॉश करना है तो उसी से हैंड वॉश करना है, कहीं सफाई करना है, कोई कांच का है शीशा उसा उसे साफ करना है। प्रोडक्ट एक है मगर उपयोग मतलब हर चीज में उपयोग हो रहा है। उससे से हम मार्केट से क्यों ले, जब मेरे पास ये सब प्रोडक्ट है तो। RGGL यूज हो रहा है घर में। राइस ब्रांड ऑयल, इसको भी हम यूज करते हैं। ये तेल को, तो तेल बहुत अच्छा है ना, ये थोड़ा सा तेल में मतलब सब्जी बहुत अच्छा बनता है। और इसमें स्मेल भी नहीं है, जैसे कि मार्केट का वो जो रिफाइंड आते हैं। और सरसों तेल का सब्जी बनाए तो ज्यादा गर्म होने से मतलब उसका कलर चेंज हो जाता है, धुआं फेंकने लगता है। ये सब तेल में मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। और सरसों तेल जो मार्केट से ला कर देते हैं कढ़ाई में, लोग वो कढ़ाई में डाले पूरा घर एकदम पूरा महकने लगता है तेल तेल। तो कढ़ाई से बड़ा ऑयल बहुत ही बेस्ट तेल है। जो हम मार्केट से ला रहे हैं वो मेरे रिएक्शन में है, उसी से यूज करे और बताए।